अच्छा आप दोस्तों विस्की साहब आप ये क्या कर रहे हैं? दोस्तों विस्की साहब आप ये क्या कर रहे हैं? यार मैं अपने प्लाटों का हिसाब लगा रहा हूँ। मेरे प्लाट सेल और मैं देख रहा हूँ कितने रह गए। 7 प्लाट रह गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मोहम्मद फारूक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल लोगों के तो सभी इंटरव्यूज करते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम जिन लोगों का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि हमसे ज़्यादा नॉर्मल हो, उनके अकॉर्डिंगली वो हमसे ज़्यादा नॉर्मल है। और जो नॉर्मल लोग हैं वो उनको पागल कहते हैं। आज हम लोग जिस पागल खाने में मौजूद हैं, ये जो आज मेरे साथ लोग हैं ये इस पागल खाने के सबसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। तो आज के इस शो में हमारे साथ 2 पागल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। आपका नेम? जी मेरा नाम दोस्तों विस्की। दोस्तों विस्की, ये कैसा नाम है? जी मेरा नाम है दोस्तों विस्की। मैं साइंसदान हूँ। आप इंटरव्यू करने आ गए, आपको पता नहीं है आप इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू कर रहे हैं। वैसे पहले मैंने ये नाम सुना नहीं है। ये आपने नहीं सुना, लेकिन मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं पहले 200 साल पहले मैं एक दफ़ा पैदा हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कुछ यादें रह गई थी मेरी, वो मैं पूरी करने के लिए ना दोबारा मेरा पुनर्जन्म हो गया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पागल कैसे हुए? जी आप पागल कैसे हुए? भाई सबसे पहले तो ये है कि हम पागल नहीं हैं। अच्छा जी डॉक्टरों ने हमें ये कहा है कि सारी दुनिया पागल हो गई है। उन्होंने जो सही बंदे थे वो अलहदा किए हैं। अच्छा हाँ मैं सही हूँ, मुझे अलहदा किया है कि मैं दूसरे बंदों से मिलकर मैं पागल ना हो जाऊँ। अच्छा आपको लगता है कि इस बिल्डिंग के बाहर जितने भी लोग हैं वो सारे पागल हैं? नहीं है, पागल हैं, वो पागल हैं। अच्छा अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं? मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जी। तो प्लानिंग मैंने शुरू कर दी है। तो मैं एक काम करने लगा हूँ। मेरा पहले भी प्रॉपर्टी का काम था, मुझे तजर्बा है इस काम में। अच्छा तो हाँ, तो मैंने जगह देख ली है। मैंने उसमें ना कॉलोनी काटनी है, रकबा मैंने देख लिया है, बयाना मैंने टोकन बयाना दे दिया है। अब बहुत जल्दी ना मैंने कॉलोनी काट देनी है वहाँ पे। अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि आपने जगह कहाँ पे ली है? जगह मैंने चांद पे ली है जी। चांद पे जगह ली है? हाँ जी, मून। अच्छा मुझे ये बताएं कि चांद पे किसने वहाँ बेची पे है? मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपना रकबा वहाँ पे सेल करना था। तो उधर मैंने ना मून हाउसिंग सोसाइटी काटनी है। तो मौके की जगह आपने अगर लेनी है तो नुक्कर वाला प्लाट आपको दे दूंगा मुनासिब कीमत पे। अच्छा अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप जैसे कि आपने कॉलोनी काटी है चांद पे जी। और आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आप कॉलोनी काट रहे हैं, वहाँ पे आप प्लॉट भी बेच रहे हैं। मुझे ये बताएं, हेलो, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ पे कैसे पूरी होगी? केड़ी मसलन कौन सी जरूरियात है जिंदगी कह रहे हैं आप? वहाँ पे जो लोग जो आप कॉलोनी काट रहे हैं वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें कैसे आप पूरी करेंगे? इसके लिए मैंने सोचा है, मैंने ट्रेन चलानी, ठीक है जी, जो चांद से ज़मीन पे आएगी, यहाँ की मंडियों से सौदा खरीदेगी, फिर वापस चली जाएगी रोज़ाना। रोजाना की बेस पे हाँ जाएगी? रोज़ाना आएगी, रोज़ाना फ्रेश चीज़ें लेनी है अच्छा ताकि लोगों की सेहत भी फिट रहे। मतलब चांद से जमीन पे आएगी और जमीन से फिर वापस चांद पे चांद जाएगी पे एक ही दिन में? हाँ जी एक दिन। अच्छा मुझे ये बताया कि उसमें इतना ईंधन होगा कि वो डेली बेस पे आ जा सके? नहीं, उसमें ईंधन नहीं इस्तेमाल करना, उसमें ईंधन तो बिल्कुल नहीं करना इस्तेमाल। उसमें मैंने और एक निज़ाम चलाना है, वो मैंने सोचा हुआ है। अच्छा वो कौन सा निजाम चलाना है आपने? वो मैंने उसके आगे ना ऊँट बांधने हैं और हाथी बांधने हैं। वो ऊँट और हाथी जो होंगे ना वो उसको चलाएंगे। ऊंट और हाथी इस्तेमाल करेंगे आप जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप फिर ऊंट और हाथियों की खुराक कैसे? खुराक नहीं उनको देनी, उनको तो खुराक बिल्कुल भी नहीं देनी, उनको खुराक दिखानी भी नहीं है। अच्छा हाथी होता है मोटा
और उसको ना मैंने डाइटिंग देर करना है, डाइटिंग। वो डाइटिंग क्यों? उनको डाइटिंग पे क्यों? उसकी डाइटिंग जरूरी है, क्योंकि अगर हाथी मोटा होगा ना तो हाँ। उसका वजन ज्यादा होना है। अच्छा अगर चांद के ऊपर हाथी ज्यादा हो गए और वजन ज्यादा तो चांद तो जमीन पे गिर जाएगा। अच्छा, इसलिए वो स्मार्ट हाथी होंगे, फिट रहेंगे, ठीक है। पतले हाथी होंगे, पतले पतले, वजन भी नहीं होगा, चांद भी सेट रहेगा, माहौल भी बेहतरीन करना है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप इसीलिए उनको डाइटिंग करवाना चाहते हैं? डाइटिंग करवाना, मैंने इसका रूट भी मेरे ज़हन में है। अच्छा, हाँ। वो कैसे, कौन सा रूट होगा? वो रूट इसका होना है जी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी को बताना नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा। ठीक है। हाँ, तो रूट मैंने इसका ना, ये ट्रेन जी जी। ये बरमूदा ट्राइंगल में जाके निकलेगी। अच्छा, बरमूदा टाइप आपने देखा है वो? जनाब, उसके सारे चौरस पे नक्शा बना लिया है, हर चीज़ सेट है, कौन सा स्टॉप, कौन सा स्टेशन होना है, हर चीज़ ओके है। अच्छा, ये बरमूदा ट्राइंगल से शॉर्टकट मार के पाकिस्तान में मंडियों से सौदा लेके फिर बरमूदा ट्राइंगल से चलेगी और सीधा जाएगी। अच्छा, बड़ी प्लानिंग की आपने। जी, प्लानिंग करेंगे तो कोई गाहक आएगा, वरना गाहक कहाँ पे आता है जी। अच्छा, आप दोस्तों विस्की साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? दोस्तों विस्की साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? यार, मैं अपने प्लाटों का हिसाब लगा रहा हूँ, मेरे प्लाट सेल हो, मैं देख रहा हूँ कितने रह गए, 7 प्लाट रह गए, बाकी सारे सेल हो गए। अच्छा, मतलब आपको जुबानी याद है, आपके दिमाग में फिट है कि कितने बिक गए, कितने रह गए? जो बिके ना भाई, उसकी तो नींयाँ निकल रही हैं, वो बुनियादें रख रहे हैं, उसकी खुदाई शुरू हुई है, नींयाँ निकले हैं, 7 प्लाट रह गए हैं बस। अच्छा कानून हाउसिंग सोसाइटी में। अच्छा, हाँ जी। मुझे ही प्लाट लेना है, मुझे ही प्लाट लेना है। तो यार, तुम्हारा प्लाट रखा हुआ है, तुम्हारा प्लाट, ये जो इन्होंने बुक कराना है ना, नुक्कर वाला, उसके साथ वाला तुम्हारा प्लाट है, वो ठीक है, उसमें बिजली भी है, हर शय ओके है। वहां पे बिजली भी है? जी, अच्छा, मतलब इतना काम हो चुका है वहां पे? जी, उधर बड़ा काम है। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, रोशनी की तो उधर जरूरत पड़नी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि चांद है, वो रोशन रहना है, रोशनी की जरूरत पड़नी नहीं है। उधर हमने ये जो सोलर की प्लेटें लेके जानी है, जो चांद से चार्ज होंगी, चांद की रोशनी से, फिर उससे बिजली चलेगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है? यार, इस चश्मे को चश्मा ना कहो। अच्छा, हाँ जी, ये इसमें ये इन 2 शीशों के पीछे कैमरे हैं। अच्छा, ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये मुझे मेरी कॉलोनी के जो है ना, वो व्यूज बताते हैं कि कोई कब्जा तो नहीं कर रहा मेरे प्लाटों पे। अच्छा, हाँ। मतलब ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये आपको ग्लासेस लगने, लेकिन अंदर वाली साइड पे पूरी स्क्रीन चल रही है। आप देखे ना, वहाँ पे वो कुत्ता दौड़ के उस तरफ गया है। हाँ, हम लोग एक पागल से इंटरव्यू कर चुके हैं और आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा जहानत है और उनकी प्लानिंग क्या है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वो काम करने चाहते हैं, और उन्होंने हैरान कर दिया बाकी उनकी जो प्लानिंग, उनकी जो सोच है और जो काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक और पागल है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गागा साकी। गागा साकी? गागा साकी बड़ा मशहूर नाम है, सुना नहीं मेरा नाम? नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना आपका नाम। ये इनफैक्ट मैंने ऐसा कोई नाम सुना ही नहीं है। भाई, जापान से पढ़ के आया हूँ, जापान से। जापान से पढ़ के आए आप? जी भाई, जापान से पढ़ के आया हूँ। जापान को सारी टेक्नोलॉजी किसने दी? किसने दी? गागा साकी ने। अच्छा, आपके सामने बैठा है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या करेंगे? मैं सांस पे काम कर रहा हूँ, सांस पे। सांस पे काम कर रहे हैं? वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, आप क्या काम कर रहे हैं सांस पे? मैं सांस से बिजली बनाऊंगा। सांस से बिजली बनाएंगे? नाजरीन देखिए, कितने ज्यादा ज़हीन लोग हैं ये लोग जो कह रहे हैं कि मैं सांस से बिजली बनाऊंगा। पूरी दुनिया में बिजली पानी से बनाई जाती है, सूरज की रोशनी से बनाई जाती है, उसके अलावा वेस्ट जो होती है उससे बनाई जाती है, लेकिन ये साहब जो है, इनका कहना है कि मैं सांस से बिजली बनाऊंगा। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आप कैसे बिजली पैदा करेंगे? हम जो सांस लेते हैं, ये बाहर निकलता है, ज़ाया हो जाता है। अच्छा, इसलिए मैंने प्लान किया है कि इस सांस को ज़ाया होने से बचाया जाए। अच्छा, क्या बात। अच्छा, मुझे मजीद बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप सांस से बिजली पैदा करेंगे और इस सांस को ज़ाया होने से बचाएंगे।
तो आप मुझे ये बताएं कि ये आप मजीद बताएं कि आप कैसे कैसे करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप इसको बिजली पैदा करेंगे इससे। इसमें मैं माइक्रो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। छोटे छोटे टरबाइन नाक में लगाऊंगा दोनों साइड पे। मतलब नाक तो बिल्कुल, नाक के जो सुराख होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। इसमें छोटे छोटे पंखे होंगे। अच्छा, वो छोटे छोटे टरबाइन आप बनाएंगे जो नाक के अंदर लगेंगे। नाक के अंदर लगेंगी और वो बिजली पूरी बनेगा उससे। वो चलेंगे कैसे? वो जब आप सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालेंगे तो चलेंगे, जब अंदर खींचेंगे तो चलेंगे, उससे बिजली पैदा होगी। और ये मैं पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी फैलाने वाला हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये बटन ऊपर नीचे कैसे, ये क्या किया हुआ है आपने? इट्स फॉर वेंटिलेशन। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने ये ऐसे क्यों किया हुआ है? ये देखें जी, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मुझे नजर लग जाती है। अच्छा, तो मैंने ना इसलिए किया कि मुझे नजर ना लगे। क्या बात है। ओके नाजरीन, आज की हमारा जो इंटरव्यू था वो यहीं पे हम लोग इसको वाइंड अप करना चाहेंगे। और आप लोगों ने दोनों पागलों की बातें सुनी। यकीन मानिए कि इनकी जो थॉट्स हैं, इनकी जो प्लानिंग है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की है। अगर ये लोग इतना कुछ सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।